नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवी एकेडमी 2.0 पे। तो बच्चों, आज जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू के प्रेफरेंस एंट्री के फॉर्म भरने का समय जो है वो समाप्त हो गया और अब इसके समाप्त होते ही आपके मन में जो रिजल्ट को लेके वो क्वेरीज है कि सर हमारा रिजल्ट जो है वो कब आएगा, कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा एडमिशन बीएचयू में हो गया है। अब रिजल्ट के डेट को लेके तो बीएचयू की तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। बस एक बात कहा जाता है कि आपको अपने पोर्टल को जो वो चेक करते रहना। पोर्टल क्या होता है कि bhuonline.in पे जब आप जाते हैं और उसके बाद ये काउंसलिंग पोर्टल में जाके यूजी स्टूडेंट लॉगिन जो करते हैं और आपका जो खुलता है डैशबोर्ड, उसी को सामान्य भाषा में हम लोग पोर्टल कह रहे हैं, ठीक है। उस पोर्टल के अंतर्गत आप देखेंगे दो तीन तरह की चीजें भरी है। एक तो प्रेफरेंस एंट्री आपने भर दिया। अब भर दिया होगा प्रेफरेंस एंट्री तो अधिकांश लोगों का इस तरीके से शो कर रहा होगा, कुछ लोगों का नहीं भी कर रहा होगा। तो घबराना मत, धीरे धीरे उनका भी ये प्रेफरेंस जो है वो लॉक शो करने लगेगा। सबका हो सकता है अभी शो ना कर रहा हो, एकदम जोर देके बोल रहे हैं कि जिसका नहीं कर रहा है घबराइएगा नहीं, उसका हो जाएगा, ठीक है। अब यहां वेरिफिकेशन क्या होगा, अब बीएचयू अपने इनसे वेरीफाई करेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो बिल्कुल ठीक ठाक किया है ना। आपने मान लीजिए जो कैटेगरी लगाई है, जो अलग अलग चीजें आपने दी हैं वो ठीक है, तो अपने इनसे ये लोग वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन जो है वो आपका पार्ट नहीं है। बाकी बहुत कोऑपरेटिव होंगे बीएचयू के टीचर, आपको बड़ा कोऑपरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब वेरिफिकेशन वाला पार्ट आपका हो जाएगा तब रिजल्ट वाला पार्ट आता है। तो रिजल्ट हमको दिखेगा कोर्स एलोकेशन में कि हमको कोर्स अलॉट हुआ है या नहीं। जब कोर्स एलोकेशन पे टिक करते हैं, एक चीज और एकदम कंपलसरी है कि आपको यह चीज कंप्यूटर या लैपटॉप में ही दिखेगा। बीएचयू का वेबसाइट इस तरीके से डिजाइंड है कि मोबाइल में आप रिस्क नहीं लेंगे। हो सकता है एसएल नंबर, रोल नंबर ये सब दिख जाए, लेकिन पेमेंट तो आप नहीं कर पाएंगे मोबाइल से, ये चीज तय है। तो कोशिश करिएगा कि लैपटॉप के थ्रू या पीसी के थ्रू ही पेमेंट करें। वैसे आप मोबाइल से चेक करते रहिएगा। एसएल नंबर, एक रोल नंबर ऐसा कुछ दिख गया तो ये क्लियर है कि आपको कोई ना कोई जो है कोर्स अलॉट हुआ। लेकिन फाइनल पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो आपको पीसी के माध्यम से ही दिख पाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है कि सर हमको मान लीजिए लेना था प्रेफरेंस जो है, एक नंबर हमने डाला था लेकिन हमको मिल नहीं रहा है और हमको एक नंबर ही पढ़ने का मन है और हमको प्रेफरेंस मिल रहा है 30 नंबर का, तो क्या करें, हम ले लें? पहली हमारी सलाह ये होगी कि जो भी प्रेफरेंस आपको शुरुआती दौर में मिलता है, पेमेंट करके अपनी सीट को सुरक्षित कर लीजिए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि कोई सीट अगर बाद में आपको नहीं भी मिले तो कम से कम वो सीट आपकी सुरक्षित होगी। हाँ, लॉक मत करिएगा। आपको लॉक करने के लिए बड़ा परेशान किया जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। कई वीडियो जिसको लेके बनेंगे कि अगर सीट लॉक नहीं किए तो बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना, पेमेंट कर दिए तो आपकी सीट दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती है। ऑटोमेटिक लॉक होगा, चाहे 2 महीना बाद जाके हो। एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो उस सीट से आपको कोई तब तक नहीं हटा सकता जब तक आप खुद से वापस न ले ले। लॉक के लिए कई वीडियोस यूट्यूब पे बनेंगे कि अगर इस सब्जेक्ट को लॉक नहीं किए तो आपका बर्बाद हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। लॉक का भी एक प्रोसेस है, मैं उसको भी आपको समझाऊंगा। एक्चुअली लॉक क्या होता है, मान लीजिए हमको 30 नंबर का प्रेफरेंस अलॉट हुआ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, और हमको चाहिए 1 नंबर का प्रेफरेंस। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने ये भरा है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ऊपर की ओर ही चाहेंगे। तो 30 नंबर वाले प्रेफरेंस पे जब हम पेमेंट कर देंगे और उसको वहीं लॉक कर देंगे तो हमने ये क्लियर कर दिया अपनी इंट से कि हमको 29, 28, 27 या 1 नंबर वाला प्रेफरेंस नहीं चाहिए, इसी से संतुष्ट हैं। कोई नुकसान नहीं होगा। 30 नंबर से वो 31 नंबर की ओर नहीं जाएगा, जब भी जाएगा 29 नंबर की ओर जाएगा। हाँ, यहां कई बच्चे ये गलती करते हैं कि 29 नंबर में वो खराब सब्जेक्ट भरे रहते हैं, 28 नंबर में वो खराब सब्जेक्ट भरे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपने जेन्युइनली किया है, अपने प्रेफरेंस एंट्री को भरा है और आपको नीचे के सब्जेक्ट भी मिल रहे हैं, तो लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, कितना भी कोई प्रेशर बनाए, लॉक का कोई मतलब नहीं है। लॉक ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब कई दफा क्या होगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा कुछ लोगों का, आप परेशान हो जाएंगे, अरे सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं है, उसका आ गया। तो कौन तोप छोड़ दिया भाई, उसका आगे आने दो ना, आपका भी आ जाएगा। आपके चांसेस हैं अभी ऊपर की ओर अपग्रेड होने के, इसी वजह से वो आपको दिखने, इसी वजह से वो आपका लॉक नहीं कर रहा है, इसी वजह से एडमिट कार्ड नहीं दे रहा है। तो ये कुछ बहुत बारीक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है बीएचयू एडमिशन के संदर्भ में, बीएचयू एडमिशन के संदर्भ में। और एकदम पैनिक मत होना, सारी जानकारी आपको मेन चैनल आए ना आए कोई मतलब नहीं है। मेन चैनल नहीं भी आता है अपना तो बीएचयू वर्ल्ड 2.0 के माध्यम से सारी जानकारी जो है वो आपको मिलती रहेगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना होनी पाए। तो ये हमारा था कि
एकदम स्पष्ट मुद्दा कि सर अब हमको क्या करना है, तो अब आपको बस और बस पोर्टल अपना चेक करते रहना है कि पोर्टल पे क्या अपडेट है। कोई कॉल वगैरह जाए बीएचयू के एंड से तो उनसे बात करिएगा, कोई दिक्कत आए तो हमारे हेल्पलाइन जो है उनसे आप संपर्क करने का प्रयास करिएगा, पूरा वो मदद करेंगे। और दूसरी चीज़ कि कोई भी दिक्कत काउंसलिंग रिलेटेड आए तो हम लोग लगातार उस पर आपको वीडियोस देंगे। तो फिर से मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में इसी BHU वर्ल्ड 2.0 पे। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। और आप लोगों का जो प्यार और जो सपोर्ट लगातार मिल रहा है उसका कोई शब्द मेरे पास नहीं है कि मैं उसके लिए आपको रिवर्ट में कुछ दे सकूं, कुछ भी मेरे पास नहीं है। और मैं क्या बताऊं, मेरे पास मतलब ऐसी परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी जो है वो कहने को नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप लोगों का जो सपोर्ट है वो हमको मजबूत बनाए हुए है। तो फिर से मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।